कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में जहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं रिटायरमेंट चैप्टर को। इसके मैं आपको बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कैलकुलेशन, एनपीएसआर, जीआर, गुडविल के एडजस्टमेंट और पांचों के पांचों कैपिटल एडजस्टमेंट मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो इत्मीनान से हर वीडियो में एक बेसिक रहेगा और उसके बाद जो आने वाली हमारी 5 वीडियोस हैं उसमें प्रॉपर आपके कैपिटल एडजस्टमेंट रहेंगे। एकदम सरल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारा फोकस कैलकुलेशन के ऊपर होने वाला है आपका और ये आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका टीएस गरेवाल जो हमारी किताब होती है दोस्तों, बहुत ही अच्छी किताब है, पेज नंबर 5.75, क्वेश्चन नंबर 34। उस चीज को ध्यान से करेंगे। तो चलिए फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं बनाना इसको। मैं अपना पेन उठा लेता हूं और ये क्वेश्चन को अपन लोग करते हैं शुरू। चलिए जी, सबसे पहले जब हम रिटायरमेंट को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिटायरमेंट का बेसिक को समझते हैं। रिटायरमेंट का बेसिक क्या होता है? नंबर 1 थिंग, रिटायरमेंट का मतलब होता है कि कोई एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाना चाहता है। अब जब वो जाना चाहता है तो फिर वो क्या चीज होती है? सबकी कंसेंट होनी चाहिए, यानी सारे पार्टनर बोलेंगे कि हाँ भैया तुम जा सकते हो, तभी तुम रिटायर कर सकते हो। मेरा मन है मैं जा रहा हूं, मैं काम ही नहीं करूंगा, भग तेरी ऐसी की तैसी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब जैसे कि मैं हूं, एक और पार्टनर है और है सारा तेंदुलकर, वो बोल रही मैं रिटायर होना चाहती हूँ। पागल, मैं तो क्या बोलूंगा, पागल है क्या, मैं नहीं मान रहा। वो जाना चाहती है, एक और पार्टनर उसने भी बोल दिया कि हाँ ठीक है जाओ। सचिन तेंदुलकर उसका बाप है, बोलता है ठीक है रिटायर हो जाओ। सारा तेंदुलकर भी जाना चाहती है, सचिन तेंदुलकर बोल रहा जाओ, मैं बोल रही नहीं पागल, नैनसुख चले जाएंगे मेरे, नहीं जाने दूंगा तेको। तो मैंने मना कर दिया, तो रिटायरमेंट हो गया कैंसिल। सभी पार्टनर का कंसेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये क्वेश्चन को पिकअप कैसे करते हैं, क्या चीज करते हैं? जैसा कि आपने एडमिशन में देखा, ऑलमोस्ट 90% काम सिमिलर है, बस इसमें थोड़ा बहुत ऊंच नीच होगा, वो मैं आपको यहां पर आके सिखा दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी का है, एडमिशन का है, चेंज इन पीएसआर का है या फिर रिटायरमेंट का है। चेंज इन पीएसआर में कभी भी ना कोई आता है ना कोई जाता है, बस पीएसआर में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। एडमिशन में जैसा नाम वैसा काम, एक नया व्यक्ति आ रहा होता है। रिटायरमेंट में जा रहा होता है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन का नाम है कनिका, दिशा और कबीर। ये एक एकदम बेसिक कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो इसमें कोई कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन कुछ मेजर मेजर नोट्स होंगे जो मैं आपको बोलते जाऊंगा, आप साइड में लिखते जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन कहता है कि कनिका, दिशा, कबीर पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। ठीक है बॉस, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इनकेस आपके पास टीएस गरेवाल नहीं है तो मैं एक सजेशन दूंगा कि आप न गूगल पे जाएं, टीएस न गरेवाल करके आप ना बुक सेशन 23 करके ना 23 एडिशन ना सर्च करें, वहां पे आपको उसका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा या उसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। तो यहां पर नीचे बैलेंस शीट में बहुत सारे आइटम दिया हुआ है आपको, ट्रेड क्रेडिटर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के साथ क्या कहानी है समझाएंगे आपको, तीनों का कैपिटल दिया है और एसेट्स में चीजें दी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिटायर कौन हो रहा है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कनिका दीदी रिटायर हो रही है 1 अप्रैल 2016 को। फॉर दिस पर्पस एडजस्टमेंट एग्रीड अपॉन। गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करनी पड़ेगी सर, हम मास्टर उसमें कर लेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट फॉर द प्रॉफिट। ठीक है सर, गुडविल कर लेंगे, फिक्स एसेट कर लेंगे, स्टॉक कर लेंगे, अमाउंट पेबल टू कनिका ये भी हम न कर लेंगे लगे हाथ। चलिए, तो सबसे पहले जो आपका काम है मेरी जान, वो शुरू कहां से होगा? वर्किंग नोट से। जैसा नाम वैसा काम दोस्तों, वर्किंग नोट। अब ये वर्किंग नोट जैसा हमने एडमिशन में सीखा था एज इट इज वैसे ही है। नंबर 1 एनपीएसआर। मैं आपको क्या कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं यहां पे? मैं आपको एनपीएसआर कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। अब ये एनपीएसआर कैलकुलेट करना बहुत ही टिपिकल है रिटायरमेंट का। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग यू कैन एवर लर्न। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं, 3:2:1। अब ध्यान से समझना, बहुत डिफिकल्ट है, ये सीख गए तो पूरा रिटायरमेंट तुम्हारे हाथ में। मान लो कि सी रिटायर कर रहा है और हमें जानना है कि एनपीएसआर कितना होगा। ये लो भैया, आपका एनपीएसआर आ गया। बस जो जा रहा है उसको हटा दो, आपके पास उसका एनपीएसआर आ गया। अब एक और शॉर्टकट देता हूं। जैसे कि आप जानते हैं जब एडमिशन था तो आप सैक्रिफाइसिंग निकालते थे, यहां पर क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है एनआर माइनस ओआर। ठीक है सर, समझ गए, ये वाला फॉर्मूला है। तो सर अगर ये डायरेक्ट मेथड है, अब सर इसमें भी डायरेक्ट मेथड बोल रहे हो आप? हाँ,
डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है, जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा हटा दो, डायरेक्टली हटा दिए, वो न्यू पीएसआर आ गया, दैट्स इट। तो यही मेरा क्या बन जाएगा, गेनिंग रेशियो भी बन जाएगा 3:2। देखो कितना कीमती समय बच गया आपका, कितना सारा, 5 मिनट तो बचा दिया मैं आपका ना, कम से कम, नहीं तो फिर आप जाते एलसीएम एचसीएफ सब कर रहे होते, फ्रैक्शन प्लस माइनस कर रहे होते, छोड़ना, यहाँ पे आ जा। तो हमने सीखा कि डायरेक्ट मेथड में जो हमारा एनपीएसआर बनता है वही मेरा क्या बन जाता है, गेनिंग रेशियो भी बन जाता है। ठीक है सर, समझ गए, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं अपन। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा डस्टर अपना। चलिए जी, हो गया, आगे आ जाते हैं। तो सर ये वर्किंग नोट में हम आ जाते हैं। तो वर्किंग नोट में सर पार्टी है कनिका, दिशा और ना कबीर। ठीक है सर, इनका रेशियो कितना चल रहा है, 2:1:1। मैंने कहा ठीक है। अब इसमें से जा कौन रहा है, सर कनिका दीदी जा रही है, ये जा रही है। तो दोस्तों दिशा और कौन बचा, कबीर बचा, दिशा बची और कबीर बची। कितना हो गया इनका रेशियो, 1:1 है। लो भैया आपका एनपीएसआर आ गया 1:1। तो उसी हालत में तुरंत दौड़ते दौड़ते हमने निकाला गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या हुआ, एनआर माइनस ओआर। ट्रिक है, ट्रिक है, ये ट्रिक है। कैसे है ये ट्रिक, 1:1। एक है दिशा दीदी का, एक है कबीर भैया का। हमने क्या निकाल लिया, निकाल लिया सर गेनिंग रेशियो भी हमने निकाल लिया। याद रखना एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है, क्यों, क्योंकि सर जब कोई नया व्यक्ति आता है पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, दैट्स व्हाई एडमिशन में सैक्रिफाइस। अब रिटायरमेंट में क्या होता है, 3 पार्टनर थे, 2 चले गए। अब बताओ खाने वाले पहले 3 थे, अब कितने रह गए, 2 रह गए। तो दोनों को क्या हो रहा है, वो लोग ज्यादा पाएंगे ना अब से। तो रिटायरमेंट में क्या होता है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। ओके बॉस, समझ गए। चलिए तीसरी चीज, रिटायरमेंट में जो क्वेश्चन बनता है उसमें आपको ना गुडविल कैलकुलेशन के लिए बार बार बोल सकता है, अदरवाइज गुडविल ऑफ द फर्म आपको हमेशा मिलेगा, हमेशा मिलेगा। या तो कैलकुलेटिव पार्ट में रहेगा या तो आपका इस चीज में रहेगा, या आपको डायरेक्ट दे देगा गुडविल ऑफ द फर्म, या तो बोलेगा कैलकुलेट करो। अब यहाँ पे ट्रिकी पार्ट कहां पर है, ध्यान से समझना। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यानी कि मामला क्या चलेगा, 2 ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज मतलब हमको इनटू करना रहेगा सर एवरेज प्रॉफिट से, समझ गए, ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के पहले से, मतलब जिस समय रिटायरमेंट हुआ उससे प्रीसीड करते, मतलब पीछे जाना, उससे 3 साल, उससे 3 साल पीछे के प्रॉफिट लेने हैं मेरे को। सर नीचे जो हमको ना इंफॉर्मेशन दिया है, 2013-14 का 1 लाख दिया है, 14-15 का दिया 1,30,000। सर 3 साल की बात हुई थी, यहाँ पे तो सिर्फ 2 साल का प्रॉफिट दिया है मुझे। डार्लिंग इसी में अब आपका ध्यान लगेगा। ध्यान कैसे, आप एसेट्स को एक बार देखिए ध्यान से, अभी मेरी बात सुनते जाइएगा और क्वेश्चन देखते जाइएगा, ठीक है। लो मैं यहां से हट जाता हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एसेट साइड देखिए। आपके पास 1 लाख रुपए नीचे एडजस्टमेंट में है और 1,30,000 भी एडजस्टमेंट में। एसेट साइड में लास्ट आइटम देखो, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 20,000 रुपए का। हाँ सर दिख गया। डार्लिंग वो आपका लॉस है, वो आपका लॉस है। आप बोलोगे हैं लॉस कैसे है, बहुत सिंपल, सारी एसेट क्या होती है हमेशा, डेबिट, एंड ऑल द लॉसेस आर डेबिट। अच्छा सर अब समझे हम, अगर जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो अगर लाइबिलिटी में है तो वो प्रॉफिट है, हाँ जी, और अगर वही चीज एसेट में है तो वो क्या है आपके लिए, लॉस है। ओ माय गॉड, ज्ञान की आंधी चल गई मेरी, फट गई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो अब अपन लोग ना गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल ऑफ फर्म, हमें फर्म की गुडविल को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चल डार्लिंग जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर। 1 लाख प्लस 1,30,000। अब सर ये क्या होगा, माइनस 20,000 होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये अपना। अब इसका आंसर ये अपन निकाल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट, क्या निकाल रहे हैं अपन लोग, एवरेज प्रॉफिट। ये कितना हो जाएगा, 1 लाख, 2 लाख, 2,30,000, 2,30,000 माइनस 20,000 यानी कि आ जाएगा 70,000। ठीक है सर, ये हमारा 70,000 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू AP इंटू 2। सर वाई 2, बिकॉज नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इज 2। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 70,000 इंटू 2 इक्वल टू 1,40,000। अब ये जो 1,40,000 आया ना, इसी को मत बांट देना, इसको मत बांट देना भूल के भी। ये है फर्म की गुडविल, क्या है दोस्त,
फर्म की गुडविल, यानी ये तीनों पार्टनर की मिला के है। मुझे अभी जो पार्टनर रिटायर कर रहा है ना उसका हिस्सा निकालना बचा है। सर वो कैसे निकालेंगे? ऐसे, शेयर ऑफ कनिका, शेयर ऑफ न कनिका। ठीक है सर, न कनिका दीदी का हमको क्या निकालना है? शेयर निकालना है। कैसे निकालेंगे? 1,40,000 है उसका शेयर, हाँ सर, इनटू दीदी का हिस्सा कितना था? 2/4, 2/4, यानी कितना हो गया? 2 1 जा, और ये कितना हो जाएगा? 2 न 2 जा, ये कितना हो जाएगा? अगेन 70,000 दोस्तों। तो कनिका दीदी का शेयर कितना आ गया? 70,000, यानी हमें उसे कितनी गुडविल देनी है? 70,000। चलो दोस्तों, नोट्स टाइम्स आ गया है। नोट्स टाइम्स में एक काम करते हैं आप लोग के लिए, हम किधर गया? ये रहा। हमें क्या चीज चाहिए? हमें चाहिए स्टिकी नोट, ठीक है, हमें चाहिए येलो कलर का। ओके, यहाँ पे चाहिए हमें। टैप द पेन टू सी द ऑप्शन। ओके, अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा ना जूम इन कर रहा हूँ। ये आपके लिए मैं स्टिकी नोट बना रहा हूँ ताकि स्टिकी नोट भी आप भी यूज करके उसमें ना लिख सकें। क्या लिखेंगे इसमें? गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री इन रिटायरमेंट, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री इन रिटायरमेंट। देखो दोस्त, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री इन रिटायरमेंट, एडमिशन में अपन लोग जब ना गए थे तो उसमें अपन लोगों ने ना क्या चीज देखी थी भैया? उसमें हमने जो चीज देखा था कि 6 केसेस हुआ करते थे। इसमें कोई 6 वे केसेस की ना चिंता की बात नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही एंट्री पास करना है आपको। क्या है वो एंट्री? गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बस, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो होता है अपना ना कौन होता है? ये ज्यादातर होता है रिटायरिंग, रिटायरिंग पार्टनर। जो भी मेरा पार्टनर रिटायर कर रहा है वो क्या होता है? हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है। लीजिए भैया, ये वाली चीज को अगर आप लिखना है लिख लीजिए। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये कर दें। इसमें दिख रहा है? इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है? हाँ चलो भैया, ये वाले में कर लेते हैं। ये लो भैया, ये आपकी चीज हो गई। तो सर इस केस में अपने को ना यहाँ पर एंट्री क्या माननी पड़ेगी? मैंने बोला अब भी करवा देता हूँ, अब भी करा रहा हूँ, रुक जाओ 2 मिनट बस सब्र रखो। तो सर मेरा फोर्थ चीज आई, क्या आई? फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा? गुडविल एडजस्टमेंट। मुझे क्या करना है? गुडविल एडजस्टमेंट। अब मुझे पता है कि सर गेनिंग पार्टनर कौन कौन है? दिशा है और कौन? कबीर है। कौन कौन है? एक है दिशा, एक है कबीर। और हमने एंट्री क्या सीखी है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एंट्री याद कर लो, रिटायरमेंट में गुडविल एडजस्ट करना है, एक ही एंट्री मारोगे। क्या क्या? फिर से बोलो, फिर से बोलो। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग कौन है? दिशा, कैपिटल डेबिट। फिर कौन है? कबीर, कैपिटल डेबिट। टू, टू कौन? ध्यान से समझना, टू कौन? टू जो जा रहा है, कौन जा रहा है? कनिका, कनिका कैपिटल। ठीक है सर, समझ गए। अब कनिका दीदी का हिस्सा कितना था? 70,000। सर ये कहां से लेके आए आप? ये देखो जो हमने कैलकुलेट किया था, ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो कितना था हमारा? 1:1 था। तो सर इन दोनों का हिस्सा कितना बना? इनका बना 35,000, इनका भी बना 35,000। और इसकी नरेशन क्या होगी? बी गुडविल एडजस्टेड। बात खत्म। लो भैया, ये वाली बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी, तो दोस्तों चलिए, हमने वर्किंग कर लिया। अब हमारी अगली जंप कहां पे होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। चलो भैया अब बनाते हैं रीवैल अकाउंट। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी, तो प्लीज से स्किप करके ना मत करना। पहले क्वेश्चन में ना बेस बना लो, उसके बाद पहले कर लीजिएगा आप, ठीक है? चलो रीवैल बनाते फटाफट से अपन लोग स्पीड से। क्या कहता है? फिक्स्ड एसेट वर टू बी इंक्रीज्ड टू, इतने रुपए तक बढ़ाओ। तो फिक्स एसेट कितनी है? 2,40,000, क्योंकि जो 2 का मतलब होता है तक, लिख लो 2 = तक, बाय का मतलब होता है से, बाय का मतलब से। इतने रुपए से बढ़ाओ, इतने रुपए से घटाओ, इंक्रीज्ड बाय, डिक्रीज्ड बाय, और होता है जो होता है 2, इसका मतलब होता है इतने रुपए तक बढ़ाना है मुझे। तो बोलता है कि फिक्स एसेट टू बी इंक्रीज्ड टू 3 लाख, यानी 3 लाख तक बढ़ाऊंगा। मैंने बोला बढ़ा दे, तो 240 से 3 यानी कि 60,000। 60,000 का क्या हो गया? इंक्रीज। इंक्रीज हुआ मतलब मैं क्या करूंगा? 2 लिखूंगा। अरे ये 2 थोड़ी आता है इधर, इधर आता है बाय।
यहाँ पे लिखूंगा बाय, बाय में क्या लिखूंगा, बाय फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट कितनी लिखूंगा, 60,000। ओके, उसके बाद स्टॉक was to be valued at 120%, 120%, यानी कि एक चीज ध्यान रखना, बुक में जो वैल्यू है वो 100% है, मुझे उसे 20% और बढ़ाना है। कितना बढ़ाऊंगा सर, 20,000 और बढ़ा दोगे, बाय स्टॉक 20,000 से और बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बस खत्म हो गया सर, ये 80,000 हो गया, हमने इसको यहाँ पे अलग कलर से लिख देते हैं, टू पार्टनर कैपिटल। दोस्तों बहुत सारे लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर भी लिखाया जाता है, वो भी सही है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टू पार्टनर कैपिटल कितना हो जाएगा, 80,000। चलिए ये 80,000 अपना कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2:1:1। याद रखना सिर्फ एक ही चीज हमारी गेनिंग रेशो में जाती है, वो कौन सी है, गुडविल एडजस्टमेंट। इसके अलावा और कोई भी चीज गेनिंग रेशो में नहीं जाती, सारी की सारी चीज जाती है OPOR, OPOR, ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ठीक है। ओके सर, तो ये आ गया कनिका दीदी, ये आ गया दिशा दीदी, ये आ गया कबीर भैया, ला ला ला। मेरे को एक बात बताओ, जो कबीर है ना, जवानी दीवानी वाली पिक्चर वाला, मेरे को एक चीज बताओ, वो पिक्चर लगी थी फिर से थिएटर में, ठीक है, लोग गए देखने वापस, मतलब तुमने उसको जी सिनेमा में, सोनी मैक्स पे, यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन पे, हर जगह ना 100 बार देखा होगा, फिर भी तुम वहां जाके देखे हो और तुम स्नैप्स डाले हो। सोच के देखो कहां जा रहे हो तुम लोग। कोई अगर थिएटर कमेंट किया, थिएटर जा रहे सर हम, ऐसी की तैसी तेरी, 40,000, 20,000, 20,000, ठीक है सर, समझ गए, ओके, डन है मामला, डन है मामला। सर रिवल तो आपने करा दिया, अब सर पार्टनर कैपिटल का हमको स्टेप्स तो याद हो चुके हैं। सबसे पहला स्टेप होता है ओपनिंग, ओपनिंग मतलब होता है BD, BD कितना कितना है, 2,01,80,000, 2,01,00,000 और 80,000 और 80,000, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, सर किसी प्रकार का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है क्या, यानी कि लायबिलिटी चेक करो, ट्रेड क्रेडिटर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। दोस्तों जहां दिखे फंड पकड़ मत लेना, मतलब मैं समझा रहा हूं आपको आगे, किसी भी प्रकार का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ना लें, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं बिकता, ये बात का हमेशा फोकस रखिएगा प्लीज, थैंक यू। ओके, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं बिकता, अगर तुमने बांटा, जो बांटा आगे आप लोग देख लेना, ठीक है, तो ये कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। सर एसिड्स में हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है सर 20,000 का, तुरंत 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 2 PL अकाउंट 20,000 का सर, 20,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा, 5, 5 to the 10। सर सारी चीजें आप OPOR में नक्की कर रहे हो, हाँ सर जो पार्टनर जा रहा है उसको काहे दे रहे हो, अबे कैसी बात कर रहा है भाई, साल भर काम तो किया होगा ना, ये सब चीजें तो उसके पहले की हैं, जाने के पहले की, तो उसका हिस्सेदारी बनेगी कि नहीं, इस वजह से रिटायरिंग पार्टनर को भी सब दिया जाता है, समझे, हाँ सर अब समझ रहे हैं, गुस्सा नहीं, ये हो गया। रिवेल आएगा, रिवेल क्या कहता है, 40, और ये भी कितना है मेरा 40, अबे नहीं सॉरी 20 है, ये है मेरा 20, ये भी है मेरा 20, मैंने बोला ठीक है जी, 20 गिव मी 1, कोई नहीं कुछ मत दो, छोड़ो, रिवेल भी हो गया। अब क्या करना है, मेरे को ना एंट्री पास करनी है। अब ना डार्लिंग देखो, ये एंट्री पास अपन लोग ना कैसे करते हैं, मैं आपको देता हूं एक ट्रिक, वो ट्रिक एक ही बारी में समझ आएगी, दूसरी बारी की ना समझने की कोशिश भी मत करना, बस उसका स्टेप 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेप 1 बस आपको फॉलो कर लेना है, बाकी सारी चीजें मामला सेट हो जाएगा एकदम टनाटन, ठीक है। रेडी दोस्तों, ऑन योर मार्क, ठीक है। हाँ देखो भैया, दिशा कैपिटल डेबिट हो रखा है, कबीर कैपिटल डेबिट हो रखा है, बस इतना ध्यान देना, दिशा डेबिट है, कबीर डेबिट है, बस इतनी चीज को पकड़ के रखना। अब देखो, क्या मैं बोल सकता हूं ये मेरा डेबिट पार्ट होता है ना, हाँ सर, दिशा दीदी भी डेबिट है, कबीर भैया भी क्या है, डेबिट है, कितने से डेबिट है, ये दोनों 35,000 से सर डेबिट है, मैंने बोला ठीक है लिख देते हैं, दिशा 35,000 से डेबिट है और ये भी कितने से है, 35,000 से, डन सर, डन, समझ गए, डन।
दिशा दीदी को हमने 35,000 से डेबिट किया, कबीर भैया को भी 35,000 से हमने डेबिट ना कर दिया। क्लियर है? अब लिखना कैसे है, पर्टिकुलर में क्या लिखें? देख बॉस, दिशा में दिशा तो नहीं आ सकता, कबीर में कबीर तो नहीं आ सकता, लेकिन कनिका तो आ सकती है ना। टू कनिका कैपिटल, बस ये शॉर्टकट है आपका, ये ट्रिक है। जो डेबिट है पहले अमाउंट से डेबिट करो, जिनका नाम है वो यहां नहीं आएगा। सर ऐसा क्यों होता है? देखो भैया, लेजर का रूल है, जो पर्टिकुलर लेजर होता है उसमें उसका नाम नहीं आता। क्या तुमने कभी कैश अकाउंट में टू कैश बाय कैश लिखा है आज तक? मां कसम, अगर एक दिन थप्पड़ थप्पड़ मारूं अगर तुमने बोले हाँ सर डबल कॉलम में लिखा है, अबे वो बैंक होता है, कैश और बैंक बुक बनती है। सिर्फ मैं इंडिविजुअल कैश अकाउंट की बात कर रहा हूं। क्या तुमने कैश अकाउंट में कभी लिखा है टू कैश बाय कैश? नहीं लिखते ना। अपने घर में कोई मेहमान होता है क्या? नहीं होता। इस वजह से हम अपने अकाउंट में, जिसका अकाउंट है, जैसे दिशा का अकाउंट है, क्या मैं दिशा लिख सकता हूं? नहीं। तो क्या लिखूंगा? किसको दे रहे हैं? कनिका को। कबीर में कबीर लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकते। तो क्या लिखूंगा? कनिका। तो मैंने कनिका लिख दिया। अब ये तो डेबिट का हो गया। सर क्रेडिट का कैसे लिखेंगे? चलो, दिशा में लिखे ना कबीर में लिखे, डेबिट हो गया। क्रेडिट कौन हो रहा है? कनिका। कितने से? सर 35। सर 35। सर इकट्ठा 70,000 लिख देते हैं ना आप, तो क्या होगा? नहीं, नो, नहीं लिखना। किससे आया? ये आया है सर दिशा दीदी से, ये आया है सर न कबीर से। वाह सर, दिशा को दीदी बोलो, कबीर को कबीर बोलो, भाई ये अपना कबीर यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लो भैया, ये हमने ना नक्की कर दिया इसका हिसाब किताब। हाँ सर, अब क्या करना है? बैलेंस। अब यहाँ पे ना एक ना रूल काम आएगा आपका, एक ना रूल याद रखना। क्या है वो रूल? जिसकी विदाई हो रही है, जिसकी विदाई जिसकी विदाई हो रही, जिसकी विदाई हो रही, नक्की करो। जिसकी विदाई हो रही है ना उसको नक्की करो। सर विदाई किसकी हो रही है? सर कनिका दीदी की हो रही है। तो कनिका दीदी को आप क्या करोगे? सबसे पहले मामला सेट कर दो। अब ये जो नक्की करोगे ना, दो प्रकार से नक्की होता है इसका। या तो तुम उसको नगद दे दोगे, कैश, पहला। या तो तुम उसके अकाउंट को ना, उसके जो बैलेंस है ना उसको ना कहां पे खोल दोगे? लोन अकाउंट में, यानी उसके नाम के लोन अकाउंट में। अब कब कैश यूज करूंगा और कब लोन यूज करूंगा, ये ट्रिकी पार्ट होता है, लेकिन ट्रिकी है नहीं। कैसे? ध्यान से समझो। क्वेश्चन बोलेगा कैश पेमेंट कर, तब तू कैश लिखना। क्वेश्चन बोलेगा कैश पेमेंट कर, तब तू कैश लिखना। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन साइलेंट है, तब हम किसका अकाउंट को यूज करेंगे? लोन अकाउंट। मैंने तुमको बोला ही नहीं कि तू उसको पैसे दे दे। क्या आपने रियल लाइफ में बिना बोले किसी को पैसे ना दे सकते हो? नहीं दे सकते। हम उसको क्या कर देंगे? होल्ड कर देंगे। इस वजह से वो कहां पर आ जाएगा? लोन में। लेकिन इस लाइन में क्या लिखा है? अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू अ लोन अकाउंट। इसके लोन अकाउंट में डाल दो। मैंने बोला ठीक है भैया, क्वेश्चन भगवान होता है। तो पहले तो जो दीदी जा रही है उसको नक्की करो। कनिका दीदी जा रही है, सर कोई रोएगा नहीं। बाबुल की दुआएं लेती जा, चल तेरी कितना आ गया? 3 लाख रुपए आ गया। टू कनिका लोन। टू कौन आ जाएगा? कनिका का लोन आएगा। सर आपने कैश क्यों नहीं लिखा? अबे जब बोला है, क्वेश्चन होते हैं भगवान, भगवान जी जो बोलते हैं हम क्या करते हैं? वही करते हैं। अब तुम भगवान के अगेंस्ट जा सकते हो क्या? बात खत्म। तो कनिका दीदी का हिसाब कितना बना? 3 लाख। ये लो सर, 3 लाख हमने यहाँ पे नक्की कर दिया। अब बाकी जो 2 लोग हैं उनका क्या होगा सर? उनका होगा बैलेंस शीडी, उनका होगा बैलेंस शीडी। सर चलो बैलेंस शीडी करो इसका। ये हो रहा है 1,20,000, 1,20,000 माइनस 40,000, 80,000। और इनका कितना हो रहा है? 1 लाख। 1 लाख माइनस 40,000, ये हो जाएगा 60,000। ये लो आपका क्वेश्चन रेडी है। ये लो डार्लिंग, अपन लोगों ने बना लिया इस चीज को। ये लो, प्लीज हैव अ लुक। और आपको ये चीज समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो तो रिपीट करके देख ही सकते हो, कोई इसमें चिंता की बात थोड़ी है। ठीक है जी, ये था। अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें क्या चीज होगा? मैं कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। तो इसमें जो छोटी छोटी बातें थी, आपने क्या चीज सीखी? सबसे पहले एनपीएसआर सीखा, जो पढ़ना जा रहा है उसको हटा दो, आपका एनपीएसआर रेडी हो गया। और जो एनपीएसआर है वही मेरा क्या बन जाएगा? गेनिंग रेशियो बन जाएगा। और जो इसकी ना गुडविल की एंट्री होती है, मात्र एक ही एंट्री होती है, वो एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर, डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया हमको। उसके बाद
सर ये जो रीवैल का जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, रीवैल का जो भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला वो हमेशा किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओपी ओआर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद जो पार्टनर कैपिटल है, पार्टनर कैपिटल में महंगी चीज आपने क्या सीखी? सर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है पहले उसको हमेशा नक्की करो, उसको हमेशा क्या करो? नक्की करो। नक्की करने के दो तरीके, जे तो कैश बैंक, जे तो लोन। क्वेश्चन जब तक बोलता नहीं है कि पेमेंट कर तब तक कैश अकाउंट का यूज नहीं होगा या बैंक अकाउंट का यूज नहीं होगा। क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, साइलेंट है, लोन। आई बात समझ में? बाकी जो क्वेश्चन बोलेगा लोन यूज कर, कैश यूज कर, अगर बोल दिया है तो वही यूज करना है। कुछ नहीं बोलता है, साइलेंट है पेमेंट के रिगार्डिंग या किसी चीज के रिगार्डिंग, देन वी विल गो फॉर लोन। होप सो यहाँ पर आपका थोड़ा सा बेस क्लियर हुआ होगा, बाकी चीजें आपको आती हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर।